जैसे कि आप लोग जानते हैं, मिनर्वा कोचिंग क्लासेस के द्वारा बेसिक मैथ्स की जानकारी आप सभी को दी जा रही है। इसी क्रम में आज हम विभाज्यता के नियम देखेंगे। आप लोगों को जानकारी होगी कि वर्गमूल और अभाज्य गुणनखंड निकालते समय तथा कई अन्य प्रश्नों को हल करते समय हमें विभाज्यता के नियमों की जानकारी आवश्यक है। विभाज्यता के नियम के अंतर्गत सबसे पहले रहती है दो से विभाज्यता, मतलब कोई भी संख्या दो से विभाजित होगी या नहीं, ये अपन कैसे पहचानेंगे। तो इसके लिए क्या नियम है, देखो, यदि संख्या का जो इकाई का अंक सम संख्या हो, मतलब इकाई के अंक के स्थान पर 0, 2, 4, 6 या 8 हो, तो वह संख्या दो से विभाजित हो जाएगी। इकाई का अंक क्या होनी चाहिए? 0, 2, 4, 6, 8। जैसे अपन देखें 240, जितना इकाई दहाई सैकड़ा, इकाई का अंक क्या है? 0। यहाँ इकाई का अंक 0 है, मतलब यह संख्या दो से विभाजित हो जाएगी। यहाँ देखें इकाई का अंक क्या है? 2, तो यह संख्या भी दो से विभाजित हो जाएगी, मतलब इसमें 2 का भाग चला जाएगा पूरी संख्या में। 1274, इसमें इकाई का अंक क्या है? 4, मतलब जिन संख्याओं का अंतिम अंक 0, 2, 4, 6 या 8 हो, उनमें 2 का भाग चला जाता है। लेकिन यदि 0, 2, 4, 6 या 8 नहीं हो तो उनमें 2 का भाग नहीं जाएगा, ध्यान रखना। अब जैसे मान लो अपन देखें 531 है, अंतिम अंक क्या है? 1, इकाई का अंक 1, मतलब इसमें 2 का भाग नहीं जाएगा। 3 से विभाज्यता क्या है? 3 से विभाजित मतलब किस संख्या में 3 का भाग जाएगा, यह देखने के लिए क्या करते हैं अपन? संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित है, मतलब संख्या के सभी अंकों को जोड़ के देखते हैं। यदि उसमें 3 का भाग चला जाएगा तो पूरी संख्या में 3 का भाग चला जाएगा। जैसे अपन देखें 465 संख्या है, सब अंकों को जोड़े अपन, 4, धन 6, धन 5, 4, 6, 10 और 5, 15, कितना आया? 15। 15 में 3 का भाग चला जाता है, मतलब पूरी संख्या में 465 में 3 का भाग चला जाएगा। दूसरी संख्या देख रहे 729, 7 धन 2 धन 9, 7 और 2 9, 9 9 18, 18 में 3 का भाग जा रहा है, इसलिए पूरी संख्या में 3 का भाग चला जाएगा। तो 3 का नियम क्या है? संख्या के सभी अंकों को हम जोड़ेंगे, जोड़ने के बाद जो संख्या प्राप्त होगी उसमें देखेंगे 3 का भाग जा रहा है या नहीं जा रहा है। यदि उसमें 3 का भाग जाएगा तो पूरी संख्या में 3 का भाग चला जाएगा। 2, 3। अब इसके बाद 4 का भी नियम, लेकिन 4 की इतनी आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि 4 वाली संख्या प्राय 2 से विभाजित हो जाती है, तो 4 की इतनी आवश्यकता नहीं पड़ती। अब 4 के बाद देखें 5 से विभाजित है। 5 का नियम क्या है? इकाई के स्थान पर 0 या 5, मतलब जो संख्या लिखी है उसका अंतिम अंक यदि 0 या 5 है तो उसमें 5 का भाग चला जाएगा। जैसे पर देखें 750, अंतिम अंक क्या है? 0, अंतिम अंक 0 है, इसलिए इसमें 5 का भाग चला जाएगा। 315, अंतिम अंक 5 है, इसलिए इसमें 5 का भाग चला जाएगा। 625, अंतिम अंक 5 है, मतलब यदि अंतिम अंक संख्या का जो अंतिम अंक है इकाई का अंक, उसमें यदि अंतिम अंक 0 या 5 है तो उसमें 5 का भाग चला जाएगा। 5 के बाद 7, 6 की उतनी आवश्यकता नहीं होती, तो 7 देखें अपन। 7 का नियम क्या है? अपन जो संख्या का अंतिम अंक है, ध्यान रखना, संख्या के अंतिम अंक उसमें 2 का गुणा करेंगे अपन, अंतिम अंक में 2 का गुणा करेंगे, और जो शेष अंकों की संख्या है उसमें से इसको घटा देंगे। अंतिम अंक में 2 का गुणा किया और जो शेष अंक बचे उनसे बड़ी जो संख्या है उसमें से इसे अपन घटा देंगे। यदि घटाने के बाद जो संख्या आ रही है उसमें 7 का भाग जाता है तो पूरी संख्या में 7 का भाग चला जाएगा। कैसे? जैसे अपन देखें 2429, इसमें अंतिम अंक क्या है? अंतिम अंक 9, अंतिम अंक है 9। अपन ने क्या किया? 9 को 2 से गुणा किया, 2 से गुणा करना है, 9 गुणित 2, 9 का 2 से गुणा किया, 9 दूनी 18, कितने आ गए? 18। अब बाकी संख्या क्या बची? 242, बाकी जो बचे हैं उनकी संख्या क्या है? 242। 242 में से 18 घटा देंगे तो 242 में से 18 घटाए कितने आ गए? 224।
अब इसमें भी अपन को 7 का भाग पता नहीं जाएगा नहीं जाएगा, तो अपन फिर से आगे और करके देखेंगे। अंतिम अंक क्या है 4, यहाँ पर अंतिम अंक क्या है 4। क्या करेंगे अपन 4 में 2 का गुणा करेंगे, अंतिम अंक में 2 का गुणा करना है, तो 4 में 2 कितना आ गया 8। बाकी संख्या क्या बची 22, 22 में से अपन ने 8 घटा दिए, कितना आया 14, है ना। तो 14 में क्या होता है 7 का भाग चला जाता है, 7 दूनी 14, है ना। 14 में 7 का भाग चला जाता है, इसलिए पूरी संख्या में 7 का भाग चला जाएगा। तो 7 का नियम है, अपन क्या करेंगे जो संख्या का अंतिम अंक है उसमें 2 का गुणा करेंगे और बाकी जो संख्या बची है उसमें से इसको घटा देंगे। घटाने के बाद जो संख्या आ रही है यदि उसमें 7 का भाग चला जाता है तो पूरी संख्या में 7 का भाग चला जाएगा। उसके बाद 8 है 9 है 10 है, लेकिन इनकी उतनी आवश्यकता नहीं पड़ती। फिर उसके बाद आती है प्राय 11 से भाग जाता है, 13 से भाग जाता है, 17 से भाग जाता है, 11 से देखें अपन 11 से कैसी संख्या विभाजित होती है। 11 संख्या कैसे विभाजित होती है, जो संख्या दी गई है अपन को सम स्थानों के अंकों को जोड़ेंगे अपन और विषम स्थान के अंकों को जोड़ेंगे। सम स्थान के अंक और विषम स्थान के अंक जोड़ेंगे और उनका अंतर निकालेंगे। यदि अंतर 0 11 है, अंतर 0 आ रहा है या 11 आ रहा है, तो मतलब उसमें 11 का भाग चला जाएगा। जैसे अपन देखेंगे संख्या लिखी अपन ने, है ना। अब इस संख्या में क्या है, ये कहलाए विषम स्थान के अंक 2 3 2 7, है ना। और सम के ये कहलाए कैसे 1 2 3 4 5 6 7, ये 2 सम स्थान क्या कहलाते हैं, 2 4 6 8 विषम स्थान और 1 3 5 7 9 11 ये विषम स्थान। तो अपन देखिए सम स्थान के अंकों को जोड़े अपन 2 सम स्थान के अंक ये कहलाए 6 धन 7 धन 1, सम स्थान के अंक जोड़ेंगे 6 7 1, 6 धन 7 धन 1 कितना आया 7 और 6 13 और 1 14, है ना। फिर विषम स्थान के अंक जोड़े अपन ने 2 धन 3 धन 2 धन 7, ये भी कितना आया 14। अब दोनों को अपन ने घटाया, 14 में से 14 घटाएंगे कितना आएगा 0। यदि अंतर 0 11 आता है तो उसमें 11 का भाग चला जाता है। मतलब सीधी सीधी बात ध्यान रखना कि जो संख्या दी गई है अपन एक एक अंक छोड़ के जोड़ देंगे। ये संख्या फिर एक अंक छोड़ दिया, फिर ये संख्या जोड़ी, फिर ये अंक जोड़ा, एक एक अंक छोड़ के संख्या को जोड़ेंगे अपन अंकों को। 2 एक अंक छोड़ दिया, फिर 3 जोड़ा, फिर एक अंक छोड़ दिया, फिर 2 जोड़ा, फिर 7 जोड़ा, इनको जोड़ा और फिर जो अंक बचे उनको जोड़ा। दोनों का अपन ने अंतर निकाला। यदि अंतर निकालने के बाद अंतर कितना 0 आ रहा है या 11 आ रहा है, मतलब उस संख्या में 11 का भाग चला जाएगा। तो जी 11 से विभाजित हो गई। अब 13 से देखें, 13 से विभाजित में क्या है, अंतिम अंक में अपन 4 का गुणा करेंगे, जो संख्या का अंतिम अंक है उसमें 4 का गुणा करेंगे और बाकी जो शेष अंकों से बनी संख्या है, जो शेष संख्या बची है उसे इसमें जोड़ देंगे और फिर देखेंगे उसमें 13 का भाग जा रहा है या नहीं जा रहा है। जैसे अपन ये देखें 689 है, अंतिम अंक क्या है, अंतिम अंक है 9, 9 में अपन ने 4 का गुणा किया, 9 चौके 36, अंतिम अंक में 4 का गुणा करना है तो 9 चौके 36। अब बाकी संख्या क्या बची 68, है ना। अंतिम अंक में 4 का गुणा किया, जो संख्या आ गई और बाकी जो संख्या बची उन दोनों को जोड़ देंगे अपन। बाकी संख्या क्या बची 68, 68 में 36 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 104। 104 अब अभी पता नहीं 104 में 13 का भाग जाता कि नहीं जाता, मान लो अपन को दुनिया नहीं पता, तो आगे और देखेंगे। अंतिम अंक क्या आ गया यहाँ पे, अंतिम अंक है 4, 4 में अपन 4 का गुणा करेंगे तो 4 चौके 16, बाकी संख्या क्या बची 10, 10 और 16 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 26। 26 में 13 का भाग चला जाएगा, 13 दूनी 26, मतलब पूरी संख्या में 13 का भाग चला जाएगा। 13 का नियम क्या है, जो संख्या का अंतिम अंक है उसमें अपन 4 का गुणा कर लेंगे और बाकी जो संख्या बची है उसको इसमें जोड़ देंगे। अब जो संख्या आ गई उसमें यदि 13 का भाग जा रहा है तो पूरी संख्या में 13 का भाग चला जाएगा। आगे है 17, 17 भी ऐसा ही है। 17 में लेकिन क्या है, अंतिम अंक में 5 का गुणा करना है, अंतिम अंक में 5 का गुणा करेंगे अपन। अब जो संख्या आ गई और बाकी जो संख्या बची है तो बाकी जो संख्या बची उसमें से अपन इसको घटा देंगे। यदि
उस संख्या में 17 का भाग जा रहा है तो पूरी संख्या में 17 का भाग चला जाएगा। जैसे अपन देख 731, अंतिम अंक क्या है 1, अंतिम अंक क्या है 1। अब 1 में अपन 5 का गुणा करेंगे, 1 गुणित 5, 5 एकम 5, बाकी संख्या क्या बची 73, 73 में से 5 घटा देंगे, 73 में से 5 घटाएं कितना आ जाएगा 68। अब 17 की दुनिया पता होगा, 17 चौके 68, 4 बार भाग जाता है, तो 17 का भाग 68 में जा रहा है, इसलिए इस पूरी संख्या में 17 का भाग चला जाएगा। तो 17 का नियम क्या है, अंतिम अंक में 5 का गुणा करेंगे अपन, बाकी जो संख्या बची है उसमें से इसको घटा देंगे। यदि जो संख्या आ रही है उसमें 17 का भाग जा रहा है तो पूरी संख्या में 17 का भाग चला जाएगा। 1 गुणित 5, 5 एकम 5, अब बाकी संख्या क्या बची 73, 73 में से अपन ने 5 घटाया, 73 में से 5 घटाया कितना आया 68, 68 में 17 का भाग जा रहा है, इसलिए इस पूरी संख्या में 17 का भाग चला जाएगा। तो इस तरह अपन देख रहे हैं, जे अपन को सबसे ज्यादा ध्यान रखना है, 2 से विभाजित, 3 से विभाजित, 5 से विभाजित, 7 से विभाजित, 11 से, 13 से और 17 से विभाजित। इन विभाजिताओं के आधार पर अपन आगे अभाज्य गुणनखंड निकालना सीखेंगे, वर्गमूल निकालना सीखेंगे, लघुत्तम महत्तम समापवर्तक निकालना सीखेंगे, इन्हीं गुणनखंडों के आधार, इन्हीं विभाजक नियम के आधार पर आगे। और अच्छे से अभ्यास कीजिए और संख्या देखिए, जो नियम सही तरीके से लागू हो रहे हैं, सही तरीके से अपन से बन रहे कि नहीं बन रहे। अगले चैनल में और बेसिक जानकारी मैथ्स की हम बताएंगे, अभ्यास करते रहेंगे।